सीताराम राम राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। ताली बजाकर बोलिए कितना सौभाग्य है जो कि हमारे प्रभु श्री राम कल राजा होने वाले हैं। आप लोगों को खुशी है ना इस बात की? तो ताली बजाकर जोर से बोलिए। अरे कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। ये सभी प्रवासी जो हैं ये क्यों प्रसन्न हैं? ये इसलिए प्रसन्न हैं कि जो महाराज दशरथ का मंत्री मंडल है उनमें इन सभी के पिताजी सेवा देते हैं। जब इनको पता चला कि अब जो राजा होंगे वे भगवान श्री राम होंगे, तो जो मंत्री मंडल गए है अब नया विस्तार किया जाएगा मंत्रिमंडल का, और जब नया विस्तार किया जाएगा तो अपने पिताजी के स्थान पर हम भी भगवान श्री राम की सेवा करेंगे। तो इसलिए प्रसन्न हैं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। तो भैया अभी तक जो हमारे पिताजी थे उन्होंने महाराज की सेवा की। अब जो हमारे राघवेंद्र सरकार हैं, अब हमारे राजा रामचंद्र होंगे, तो उनके सेवक जी बदले जाएंगे, तो उनकी सेवा हम करेंगे। और मैं तो उनके चरणों में हर समय लगा रहूंगा, उन्हीं के चरणों की सेवा करता रहूंगा। क्या सेवा करोगे? क्या बन के क्या सेवा करोगे? सेवक बन के। सेवक? हाँ, क्या सेवा करोगे? आहा, सेवा जो सेवा देंगे और जो मेरे मन में है ना वो भी मैं आपको बताता हूँ। बताइए, सुनने के लिए हम बेकरार हैं। हाँ भैया, मैं उनकी सेवा करूंगा। जब वो है विश्राम करेंगे ना तो उनके चरण दबाऊंगा। अच्छा। जब वह भोजन करेंगे तब पंखा हिलाऊंगा, और भोजन कर लेंगे तो उनके जो बर्तन है ना उनको सफा करूंगा, धरूंगा। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। आप दोनों चरण कैसे दबा सकते हो? एक चरण हम दबाएंगे, एक चरण आप दबाओ। अरे भैया, सारा लाभ आप नहीं ले जाओगे। नहीं, चरण की सेवा तो मैं ही करूंगा। अच्छा, हाँ, दोनों चरण की सेवा मैं ही करूंगा। बड़ी प्रसन्न है सभी प्रवासी, और प्रवासी क्या सभी प्रसन्न हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तीन ही सुहाए न अवध बधावा, चोरही चांदनी रात लभावा। सभी प्रवासी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन जो देवता हैं उनको ये बधाई अच्छी नहीं लग रही है। कैसे अच्छी नहीं लग रही है? जैसे कि चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती ना, उसी प्रकार से इन देवताओं को भगवान श्री राम का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लग रहा है। हृदय में पीड़ा है, अगर भगवान श्री राम राजा हो गए तो हमें रावण की कैद से कौन छुड़ाएगा? हमारा उद्धार कैसे होगा? तो सभी एक ही काम करते हैं। शारद बोल विनय सुर करगी, परगी बार पायले परगी। हे माते सरस्वती, आप हमारी रक्षा करें। पाहे माम, हम समस्त आपकी शरण में आए हैं। हे माते, हमारी रक्षा कीजिए। जो राजा राम जी होने के लिए जा रहे हैं वह राम जी राजा होकर के और वन में चले जाएं। जब वन में जाएंगे तो निशाचरों का अंत होगा और हम सभी देवता रावण के बंदी खाने से मुक्त हो जाएंगे। हे माते, आप हम समस्त देवताओं की विनती को ध्यान से सुने और हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें। पाहे माम, पाहे माम, पाहे माम। तो ये देवताओं की वाणी है, ये बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है, ये बल्कि रो रही है, कष्ट में है। तो देवताओं ने
पहली बार ही यहाँ माँ शारदा की सहायता नहीं लिए। रामचरित्र में आप जब जानेंगे कि वे कुंभकर्ण वरदान लेने के लिए आया, तब भी उनकी मति फेरी गई। वहां भी शारदा मैया की सहायता ली गई और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के समय भी शारदा मैया की सहायता ली गई। और लेकिन एक बात होती है, जब ये इतना सुंदर समय चल रहा है तो ऐसे कर्म क्यों इन देवताओं के? भगवान श्री राम को राज्याभिषेक हो ही जाने दें। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ऊंच निवास नीच कर तोती, देख न सके पराई विभूति, देख न सके पराई विभूति। यद्यपि इन देवताओं का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन इनके कर्म जो हैं वे बड़े ही निम्न स्तर के हैं। अरे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए तो क्या बुराई है? यही सब बातें। लेकिन इधर नाम मंत्रा मंदमती, चिरी के कई अयोध्या में धीरे धीरे चल के देखती रहिए, हम सब बताते हैं आपको क्या क्या असम हो रहा को है। भस्म कर पुत्र को। आप जल्दी चलती रहिए, देखती रहिए, फिर हम आपको बताते रहते हैं क्या क्या हो रहा है। दीख मंदिरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोग सुन भाउर गावो। राजा रामचंद्र की जय। अरे जोर से बोलिए, जहां तक आपके जय की ध्वनि जाएगी वहां तक के सभी रोग दोष व्याधि सब दूर भाग जाएंगी। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। बेटा मलुक चंद अब होंगे राजा राम। अरे बेटा, अरे राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, होंगे राजा राम। अरे सुने ओ लाला मलुक चंद, अरे डोकरी, लेकिन यूं बता, ये अयोध्या इतनी तैयारी में सजाई जा रही है, बंधन बार बांधे जा रहे हैं। हाँ हाँ, कोई राजा आ रहा हो का? कौन आ अरे रहा है? ये लो, हाँ। इस अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास जितने भी नगर हैं, हाँ। सभी में पता है कि कल क्या होने वाला है। और ये राज भवनों में रहती है, सुन, सुन, सुन। न जाने क्या खाती है, कहाँ रहती है, कुछ सुनती है कि नहीं सुनती। अरे इसको ये नहीं पता है कि क्या होने वाला है। कल क्या होगा? तुझे नहीं पता है? अरे मुझे पता होता तो तुझे क्यों पूछती? धन्य है तेरे का, धन्य है डोकरी। अरे कल सवेरे सवेरे और दर्शन है गए, आज को तो पूरा दिन ही गए, पूरा दिन ही खराब हो हो गया है? तेने खराब कर दियो, तेने सामने आए के नहीं आ। अरे आज का दिन तेरा अच्छा जाएगा बेटा, बढ़िया दिन जाएगा तेरा। हाँ समझ गए। देख डोगरी तो ना पतो तो हम बता में, हाँ। कल राजा रामचंद्र होंगे, कल उन्हें राज अभिषेक होने वाला है राम जी को, तो कल हमारे राजा रामचंद्र होंगे। बोली राजा रामचंद्र की जय। अरे बेटा मलुक चंद, हाँ एक बात बता, अयोध्या में कोई राजा आ रहे हैं कहीं से, ये उनकी तैयारी चल रही है क्या? इसको अभी भी समझ में नहीं आया। है? कोई राजा आ रहे हैं अयोध्या में? अरे राजा नहीं आ रहे हैं। अरे डोगरी, हमारे जो महाराज है ना, हाँ हाँ। वो अपने बड़े पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बना रहे हैं। डंडा उठा बेटा, डंडा उठा, डंडा उठा। अरे यहाँ को तो डंडा ही गिरेगो। ए बेटा ये क्या हो रहा है? अरे उस राजा राम को बना रहे हैं वो काला कलूटा। हैं? है?
बैंगन लूटा। अरे हैं? नौकरी वो राजा बनने लायक है क्या? यहाँ की तो बोलती भ्रष्ट है गई थी कौन बनना चाहिए तेरी दृष्टि में? अरे मेरी दृष्टि में तो मैं पंडित जी को पूछ के आती हूँ पहले। अच्छा पंडित जी से पूछ ले जा। अरे पंडित जी महाराज, जाओ जाओ। आज आपको कैसे आगमन भयो? गोड़े लागू तारे। वैसे तो तुम्हारो पंडितन थे कोई दूर दूर तक ना तो ना है। ना तो ना फिर काम पर जाता। कभी कभी कोई पंडित आ भी जावे तो दक्षिणा और भोजन के नाम पे आप बापू झूठो कूटो खवाए दे हो। ना सब जाने हम। ऐसा कछु ना है, एक काम करो ने का अपने पटबरा खोलो। क्यों क्या करोगी? अरे मोने की एक बात पूछनी है, ये जो राजा राम हैरो का है, या की जगह पे मेरो भरत बेटा राजा ना बनेगो का? हाँ तो ये पत्रा के माध्यम से आपको पूछना है। हाँ ये सब लोग कह रहे हैं भगवान श्री राम को राज्य तिलक होगा और आप चाहती हो पत्रा में देख करके बताऊं भरत जी राजा बनेंगे या नहीं? तो ठीक है, चुपचाप पूछ रही हो तो चुपचाप बता रहा हूँ, ज्यादा हल्ला नहीं करना ना है ना, नहीं तो सेवा कर देंगे ये सब लोग। तो सुनिए, पत्रा में जो बात लिखी है वह एकदम बात सही है। भरत जी राजा होंगे। भरत भुवाल होए ये सांची, ये बात सत्य के 100% के भरत जी राजा होंगे। भरत भुवाल होए ये सांची। देखो भुवाल कहते हैं राजा को, ठीक है ना, राजा तो होंगे। अब अगर इसमें गहराई में हम चले जाएं, अगर गहराई में जाएं तो भरत भुवाल होए ये सांची, भुवाल होंगे राजा होंगे, सत्य है। अगर भुवाल के हम अंदर और घुसे थोड़ा तो भू माने होता है पृथ्वी और आल माने होता है गड्ढा। तो जो पृथ्वी में गड्ढा होता है उसको हम सब कहते हैं गुफा। तो राजा तो होंगे, अब ये नहीं पता कि सिंहासन के राजा होंगे या गुफा के राजा होंगे। धन्य है पंडित जी तुम्हारे काजे, तुम्हारे मोड़े में घी शक्कर पंडित जी। हाँ। अरे बेटा नेक मेरे घर तक चल लाला। तेरे घर तक? हाँ बेटा। क्यों? अरे बेटा एक पीपा मैंने चून पिसवायो, बा में कुत्ता मोड़ो मार गो बेटा, बा पीपा ला के पंडित जी को दे दे। हाँ बेटा इतना काम तो कर दे मेरे घर ते। तेरे जब 12 बामन होंगे ना उनमें काम आवेगो, भी रख ले समार के। क्या कह रही है? पंडित जी को कुत्ते का जूठा आटा खिलाएगी? अरे पंडित जी के पेट में अग्नि हो, सब उल्टे सीधे सब हजम कर जाएंगे। अरे तुझे नरक में जा करके जाना पड़ेगा। अरे नरक हमारे काजे कहाँ है? नरक तो पैसा बारे ने पहले ही बुक करा लियो है। हाँ हमारे काजे नरक कहाँ है? चलो ठीक है। भाई कहाँ से आ गई है? अरे इसको तो बोल आ रहा था, सारे रस में विष मिला दिया इसने। चलो चलो। अरे ही विचार को बोधि को जाती होई आकाश कवन विधिराती। अरे मात बन गई बिलखानी काल मन हस का हसरानी। के पास चलती श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दासी मंत्रा जब भी मेरे पास आया करती थी तो मुस्कुराती चली आती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो ये मुंह फुलाकर बैठी है? दासी क्या हुआ तुझे? बता तो सही दासी। नहीं बताएंगे। और हम सब ने और शीश गुताए हैं, और तूने क्यों बाल बखेरे हैं, और जो तू रो रही सगुन सायक ये कैसे लक्षण तेरे हैं। और या किसी से लड़कर आई है और भूखी है अथवा प्यासी है, और सौगंध तुझे मेरे सर की दासी क्यों आज उदासी है।
बता दासी, क्या बात है? तू इस तरह से रूठी और मटक रही क्यों है? क्या लखन लाल ने तुझसे कुछ कह दिया है? तो बता तो सही, क्या हुआ दासी? अरे रानी जी, मुझसे वो लक्ष्मण क्या लड़ेगा? मैं तो हमेशा से आपके हित में ही रहती हूँ, आपके हित की ही बात सोचती रहती हूँ। क्या सोच रही है मेरे बारे में? सोच यही रही हूँ, हाँ। आपको कुछ मालूम भी नहीं है इस अयोध्या में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है दासी? मुझे बताने में भी शर्म लग रही है। ना बता दे, क्या बात है? अरे वो है ना कौशल्या का बेटा राम। राम? हाँ, क्या हुआ वो उसे? महाराज ने, दशरथ महाराज ने घोषणा कर दी है कि कल प्रातः काल उसको यहाँ का राजा बना रहे हैं। तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। अरे काला कलूटा, क्या अच्छा लगेगा? अरे महारानी जी, मेरे हृदय की इच्छा तो ये है कि उस भरत को राज होना चाहिए अयोध्या का। दासी, हाँ, अगर मेरा बेटा राम राजा हो रहा है तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं राजमाता बन जाऊंगी। राजमाता बन जाओगी? हाँ। पता पड़ जाएगा। तुम कभी राजमाता नहीं बन रही हो। क्यों? अरे जब वो राम राजा बन जाएगा ना, तो तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी, उस कौशल्या की तुमसे ज्यादा कदर हो जाएगी। हाँ दासी, ये तेरी गलत सोच है। काने खोरे कोबरे कुटिल कुचाली जान। दासी, मुझे पता है कि काने हुए, कुबड़े हुए, लूले हुए, लंगड़े हुए, इनमें हमेशा से एक गुण ज्यादा होता है, जैसा कि तुझमें है। अब गुण हम में ज्यादा गुण है। हाँ। हाँ, तुम ले लियो थोड़े बहुत। नहीं, वो गुण नहीं, अब गुण। अच्छा गुण। एक बात बता, हाँ, अगर राम राजा हो जाएगा तो तुझे क्या आपत्ति है? अरे मोह का आपत्ति है, मोह तो पूरी पूरी आपत्ति है। मैंने तो भरत को गोद में खिलाए हुए, मैं तो जो सोच रही हूँ मेरा बेटा भरत राजा हो। दूर रहो तुम मुझसे। दासी, अगर बेटा राम राजा हो जाएगा तो समझ ले भरत भी राजा ही हो गया, क्योंकि राजा का भाई भी तो राजा ही होता है। महारानी जी, हाँ। ये तुम्हारी भूल है। अरे जो राजा होता है वो राजा ही रहेगा, उसके भाई को सिंहासन थोड़ी मिल जाएगा, और राम राजा बन जाएगा तो भरत थोड़ी बैठेगा सिंहासन पर। कौन पे हो हमें कहानी। और फिर रानी, कोई राजा हो या रानी हो, हमें क्या, हमें कोई आपत्ति नहीं है। को हो राजा हमें का हानि, और दासी ते का बननो रानी। हमें का रानी थोड़ी बननो है, हम तो दासी रहेंगी। दासी रहेगी तू, हमेशा से दासी रही है और दासी ही रहेगी। जब देखो आती है तो कोई ना कोई ऐसी बात करती हुई चली जाती है, और चल निकल यहाँ से नालायक, और किसने तेरी मत मारी है, और निर्बल सांप रुई के लिए बनकर आई चिंगार। और जो अब के ऐसे वचन कहे, अगर दोबारा से मेरे बेटे राम के खिलाफ एक शब्द भी बोला, और जो अब के ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी, और है सचमुच राम को राज तिलक तो मुंह मांगा रुपया दूंगी। और दासी, तू कह रही है कि मेरा बेटा राम राजा बनेगा, और ये शुभ संवाद सुनाने के बदले में शुभ सिंगारी ले, और कल राज तिलक तो हारे तो दासी उपहार में हारे।
अरे महारानी जी, 9 लाख का हार क्या करूंगी? अरे मुझे तो जो चीज चाहिए वो बता रही हूं कि इस महारानी जी, ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी न हार की भूखी है, जीत भरत की हो, ये मेरा ही कहना है। इसलिए रानी जी, मैं कह रही हूं कि भरत को ही राज तिलक हो, उस काले कलूटे राम को ना हो। दासी हम कहते अब ठकुर सहाती, ना हित मौन रजब दिन राती। और मैं तो तुम्हारे मतलब की ही बात करूंगी, नहीं तो मैं तो चुपचाप बैठी रहूंगी। तुम पूछो मैं कहते डराऊं, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊ। और फिर आपने तो मेरा नाम घर फोड़ी धरी दिया, मैंने किसका घर फोड़ा है? इसलिए ये मेरा कपाड़ है ना, कपाड़। ये तो रानी तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानूं राव। मन मलिन मोह मीठन परार, सरल स्वभाव। और महारानी जी, तुम्हारा तो बड़ा कोमल हृदय है। अच्छा हाँ, तुम महाराज दशरथ के उन चालों को नहीं समझ सकती हो। महाराज दशरथ बड़ा कपट करते हैं तुमसे। चतुर गंभीर राम में तारी, बीच पाए निज बात समारी। पटगे भरत भूपल लिया रे, राम मात मत जानवर रे। और महारानी जी, आप उस राम की माँ को बड़ी सीधी समझ रही हो ना? बहुत सीधी है दासी। वो सीधी नहीं है। अरे देख लो, अपने बेटे को यहाँ अयोध्या में रख लिया और तुम्हारे बेटे को नलिहाल में भेज दिया। इसीलिए तो पीछे से ये चाल बन रही है, राम को राजा बनाया जा रहा है। रच प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक रित लगन धराई। और फिर महाराज को भी तो यही लगन है कि मेरा पुत्र राम इस अयोध्या का राजा बन जाएगा है? और रानी जी, और मैं कहां तक कहूं, आपकी वो कदर हो जाएगी यदि राम राजा बन गया ना, तो वो दशा हो जाएगी तुम्हारी। जिस तरह से दूध में मक्खी गिर जाती है और दूध में से हलवाई मक्खी को फेंक देता है, उसी तरह से तुम्हारी कदर हो जाएगी। ध्यान रखना। भावी वस प्रतीत और आई, पूछ रानी पुण्य शपथ दिवाई। दासी, तुझे मेरी सौगंध है, तू बता कि तू कहना क्या चाहती है। का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। अरे रानी जी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब भी नहीं समझ रही हो तुम। अरे हित हित अनहित पशु पक्षी जानता है कि ये मेरे हित की बात है, तुम तो अब भी नहीं समझ रही हो। राम ही तिलक काल जो भय हो, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि पय। और रानी जी, यदि राम को राज्य हो गया ना, तो ये समझ लो तुम्हारी कदर कुछ नहीं है इस अयोध्या में। कैसे? कैसे? कद्रो विनत ही दीन दुख तुम ही कौशिला देव, भरत बंदी गृह सोए गई, लखन राम के नेव। और रानी जी, यदि राम को राज्य हो गया तो वो धृतराष्ट्र याद है तुम्हें? कद्दू की माँ की वाला, कद्दू बनता, कद्दू बनता वाला, वही समय तुम्हारा आ जाएगा। कौन सा? वह महारानी और आप। दासी, तेरी बातों को सुनकर के मुझे विश्वास होता है कि जो तू कहना चाह रही है मेरे हित के लिए है। दासी, तो बता मैं क्या करूं? मैं दिन रात बड़े ही भयानक सपने देखती हूँ, लेकिन मोह के कारण तुझसे कह नहीं पा रही हूँ। दासी, मैं अपना पूरा जीवन अपने पियर में व्यतीत कर दूंगी, लेकिन सौत की सेवा नहीं करूंगी। लेकिन दासी,
मेरे बेटा भरत को यहाँ का राज होगा कैसे, तू मुझे बता। ये बात बता दूंगी, ये बात पूछने वाली है, ये बात बताऊंगी तुम्हें। भरत कैसे राजा बनेगा हाँ बता। वो बात मैं ही बताऊंगी। देखो रानी जी, दुई वरदान भूप सन थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती। और जिस दिन आपके में बाल गूंथ रही थी, हाँ, हाँ। आपके सर को काट रही थी, अच्छा। उस दिन आपने मुझसे कहा था कि दासी मंत्रा, महाराज दशरथ पर मेरे 2 वरदान हैं। तुमने कहा था? हाँ दासी, मैं तो भूल गई, तुझे अभी तक याद है? हाँ, मुझे एक बात पता पड़ जाए ना तो मैं भूलती नहीं। अच्छा। और आपने उस समय कहा था कि महाराज दशरथ पर मेरे 2 वरदान हैं। तो महारानी, आज वो समय आ गया है तुम्हें वो वरदान मांगने हैं। दासी, उन वरदानों में क्या मांगू? रानी, मैं बताती हूँ। पहले वरदान में तो आप सुतहि राजु राम ही बनवासु देहु लेहु सब सवति हुलासु। पहला वरदान जो मांगो उसमें उस राम को 14 बरस का वनवास मांगना, 14 बरस का। और दूसरे वरदान में भूपति राम शपथ जब करही तब मांगे हुजेहि बचन न टरही। और पहले उनसे वचन भरवाना, 3 वचन। जब वो 3 वचन भर जाए तब ये वरदान मांगना, राम की सौगंध दिलाना पहले। और फिर दूसरे वरदान में इस भरत को अयोध्या का राजा बनाना, राज तिलक अयोध्या भरत के लिए लेंगे। तूने दासी बूढ़ी हो गई है ना, तो तेरी बुद्धि है ना थोड़ी भ्रष्ट होती जा रही है, ज्यादा हो गई है। एक बात सुन। हाँ। तो कहना ये चाहती है कि मैं पहले वरदान में महाराज से भरत के लिए राज मांग लूं और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 बरस का वनवास। हाँ। लेकिन दासी मांगूंगी कैसे? तो ये मैं तो अभी तक रूठी नहीं हूँ महाराज से। महाराज से कभी नहीं रूठी है? नहीं, कभी भी नहीं रूठी? कभी नहीं रूठी। तो रूठना मैं सिखा देती हूँ। कैसे रूठे? देखो, ये जो वस्त्र पहन रखे हैं ना, हाँ। ये वस्त्र नहीं पहनने। बड़े को घात करे पाति किन कहे सि कोप गृह जाओ। और रानी जो, इन महलों को छोड़ करके तुम कोप भवन में चली जाओ। क्यों? हमारे कोप भवन का दरवाजा कभी नहीं खुला है, लेकिन तुम जाओगी तो उसका दरवाजा खुल जाएगा। और कोप भवन में जा करके इन वस्त्रों को उतार के फेंक दो, बालों को बखेर लो, और महाराज आए तो उनसे रूठना है। कैसे? कैसे रूठ? ऐसे समझो, सुनो, मैं बन जाती हूँ महाराज, तुम दशरथ बन जाओ और तू केकई बन मैं जा। केकई बन जाती हूँ। अब वहां खड़े होकर के तुम मेरे पास आओ। अरे प्राण प्रिय केकई, क्या हुआ? अरे अरे प्राण प्रिय केकई, कोकिल बेनी, कोकिल बहनी, मृगनयनी, क्या हुआ तुझे? दासी, ठीक है, तू जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन एक बात बताऊं, इधर आ। जब तेरी तरुण अवस्था थी ना, जब तू मेरे साथ आई थी, जब भी तुझ में ऐसे ही नखरे थे, और आज बूढ़ी हो गई है फिर भी तुझ में ऐसे ही नखरे हैं। अरे महारानी जी, अब तो नखरे और कम हो गए। पहले तो नखरे बहुत थे मेरे, चढ़ी रहती थी। गाड़ियों में चलते थे मेरे नखरे, को वैसे नहीं चलते थे। हाँ, बैलगाड़ियों में चलते थे नखरे मेरे। और दासी अब तो जो समझ लो साइकिल भी नहीं है। अच्छा, हाँ। ठीक है दासी, मैं जा रही हूँ कोप भवन में, और तेरी आज चरित्र रचाऊंगी। महाराज देंगे मेरे वरदानों को या मैं उनसे पाऊंगी। आज महाराज देंगे वरदानों को, या होगी पूरी आस ही, या इन महलों से आज उठेगी इसके कई की लहासी। ठीक है रानी, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना। बहुविध चीर आदर दे कोप भवन गवनी के, कोप भवन गवनी के
रम जय जय राम। अभी आप दर्शन करेंगे ठाकुर जी की लीला में वे कोप भवन का दृश्य। उस समय पर कोप भवन कैसा होता था और कोप भवन में जब मान करके रानी जाती थी तो क्या प्रतिक्रिया होती थी राजा की, आप दर्शन करेंगे। उसके पश्चात किस प्रकार भगवान के लिए वनवास की ये आधार बनाया जाता है ये भी आप दर्शन करेंगे। अभी बड़ी सुंदर और करुण रस से प्रधान लीला है। तो उससे पूर्व जो अवसर हम देते हैं 5 मिनट का वह ये अवसर है, आप 3 मिनट में ही आ जाएंगे। उसके पश्चात कोप भवन गवनी के आप दर्शन करेंगे ठाकुर जी की लीला। लेकिन अवसर 5 मिनट का है, 3 मिनट में ही आप आ जाएं, इसका सदुपयोग कर लें अत्यंत शीघ्र। उसके पश्चात लीला क्रम में आगे बढ़ेंगे। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम राम। जीवन चढ़ भंगुर के कल का कली काल सुजानो खिली लखिले। मलिया गिर की सुची शीतल मल सुगंध समीर खिली लखिले। सुगंध समीर चली न चली अली काल कुठार लिए फिरता काल गुटार लिए फिरता। मृग चोट झिली न झिले नम्र चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम हरि तृष्णाए अंत समय पहली लगली। अंत समय पहली नायली। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम मुदित प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम राम। राम को तन राम को मन राम को तन राम को मन राम की सगरी प्रभुताई राम की सबरी प्रभुताई। हरि भूख में राम रे प्यास में राम रे सोबत राम कहो मेरे भाई सोबत राम कहो मेरे भाई। राम ही मारत राम जीवावत राम भारत राम जीवावत राम ही आए होए सगाई राम दे हो सहाय। हरि जीत करो नर मत भट करे भैया राम कहो तुम्हें राम दुआई राम कहो तुम राम दुआई। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 सीता राम राम राम। यावर रामचंद्र की कोप गृह जाओ काज समारे उस जग सब सहसा जनपति आओ। कोप भवन बहु विधि चेर आदर दे उप भवन कवनी के उप भवन कवनी के उपवन के लिए बयान किया महारानी की कही नहीं। और इधर महाराज के हृदय में ये विचार कि जो समाचार नहीं पहुंचाया आज मैं स्वयं ही पहुंचाऊंगा। साँझ समय सानंद लेप कयो की कई के हो साँझ समय सानंद
आज हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने सेवकों से मना कर दिया कि महारानी कैकेयी को कोई नहीं बताएगा कि हम अपने पुत्र राम को इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं। उसे युवराज पद दे रहे हैं। सब सेवकों से मना कर दिया। कारण यदि ये दशरथ किसी रानी से प्यार करता है, किसी रानी को चाहता है, तो महारानी कैकेयी को हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। और महारानी कैकेयी यदि किसी को प्यार करती है, अपने प्राणों से ज्यादा प्यार पुत्र राम को करती है। अपने पुत्र भरत को भी नहीं, जितना प्यार राम को करती है। जब हम अपने मुख से महारानी कैकेयी को ये शुभ समाचार देंगे कि हम उसके पुत्र राम को, जैसे वो प्राणों से ज्यादा प्यार करती है, उसे हम इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं, तो महारानी कैकेयी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन हम स्वयं ही भूल गए महारानी कैकेयी को बताना। चलो अब बता देते हैं, चलते हैं। सांझ समय सानंद नप गयो के कहिएगी हो। केवल निठुर ताली कटकिए जनो धरि दे दासी, दासी, जाओ महारानी कैकेयी से कहो कि महाराज दशरथ मिलना चाहते हैं। जो क्या महाराज? है कुछ मालूम नहीं है क्या तुम्हें? महाराज, महारानी जी कोक भवन में पहुंच चुकी हैं। क्या कह रही हो? होश में हो? क्या बोल रही हो? महारानी कैकेयी को भवन में? सुनो, कहिए महाराज। जिस प्रकार एक दुल्हन 16 श्रृंगार करती है, उसी प्रकार पूरा श्रृंगार का सामान लेकर के को भवन पहुंचो। जो क्या महाराज? हम वहीं आ रहे हैं। कोप भवन सोले जाको चेहुरावो, भय बचे आगे घोड़े पर ही न पावो। ये क्या? हमने अपने कदम कोप भवन की तरफ बढ़ाए तो हमारी कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे। बढ़ाता हूं कदम तो बढ़ाया नहीं जाता। अरे कांप रहा हूं बेमतलब, कुछ समझ में नहीं आता। क्या कारण है?
आज मेरा ये वज्र जैसा शरीर कंपनमय हो रहा है, कांप रहा है, कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, शंकर भगवान, क्या अनहोनी होने वाली है? रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। सुरपति बस ही बाहुबल जाके, नरपति सकल रगे रुकता के। जिनके प्रचंड भुजबलों की आस में देवराज इंद्र भी करते हो, लेकिन आज सारा शरीर कंपायमान हो चला महाराज दशरथ का। श्री राम जय राम जय जय राम। महारानी जी प्रणाम। क्या बात है? किस लिए आई? महाराज ने आपके लिए श्रृंगार भेजा है। क्या? महाराज ने आपके लिए श्रृंगार भेजा है। महाराज ने भेजा है? हाँ। मेरे लिए श्रृंगार? पहले तो मेरी आत्मा जला रहे हैं, राम को राज दे रहे हैं, और अब मुझसे कहते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि मैं श्रृंगार करूं। इधर आ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभे नरी सुप्रिया पै गयो, एक दशा दुख दारुण भयो। के तो रानी रे सानी परसत पानी पति निवारगी। के तो रानी रे सानी परसत पानी पति निवारगी। मानो सुरो से भुवंग वामिनी, विषम भाति निगारगी। मृग नैनी, कोकिल वेनी, गज गामनी, आज तुमने अपनी क्या दुर्दशा कर रखी है? प्राण प्रिय, क्या कारण है? बोलो तो रंग बेढंग क्यों है? बेबख्श से मुखड़े का हो रहा रंग मलिन क्यों है? मरम तार देखिए, तुलसी ने पत भवत व्यता, बस काम को तो कुली कही, काम को तो कुली कही, कौतुकुली कही। जिनकी सहायता के लिए स्वयं देवराज इंद्र ललायत रहते हो, लेकिन आज मैंने आपसे कह दिया है महाराज, आप यहाँ से चले जाइए। हम आपसे पूछ रहे हैं ना प्राण प्रिय, क्या कारण है? ये रंग बेढंग क्यों है?
बेबख्शे मुखड़े का हो रहा रंग मलिन क्यों है? अरे जिन आंखों ने तुम्हें त्रास दिया वो आंखें फुड़वा देंगे हम। जो जिब्या कड़वा बोली हो वो जिब्या कटवा देंगे हम। महारानी, यदि आज आपकी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा हो तो ये दशरथ उसकी आंखें फुड़वा देगा। यदि किसी ने आपकी तरफ उंगली भी उठाई हो तो ये दशरथ उसका हाथ कटवा देगा। यदि कोई जिह्वा आपसे अपशब्द बोली हो तो ये दशरथ उसकी गर्दन कटवा देगा। अरे ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? अरे ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में, ये तन का रंग क्यों बदला है? महारानी, क्यों कोप भवन में बैठी हो? हैं? क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्या भारी तुमको पल पल है? अरे जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है उसका राज अभिषेक दिवस कल है। महारानी, जिसे तुम अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करती हो, हम उसी पुत्र राम को इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं। इसलिए महारानी उठो, अरे उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसित हो रानी? क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, क्या संकट है? मांगो रानी। ये दुर्दशा देखो, दूर से बात करो, देखो देखो। जिसे तुम अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करती हो, पुत्र राम को हम उसे इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं और तुम को भवन में बैठी हुई हो। क्या हालत बना रखी है आपने? हैं? तुम्हारी इस दशा को देख करके हमें आज कितना कष्ट हुआ है महारानी, कितना कष्ट हुआ है हम तुम्हें बता नहीं सकते। और यदि तुम हमसे कुछ मांगना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो तो हमसे मांग सकती हो। को भवन में आने की क्या आवश्यकता है? जिस रानी को ये दशरथ अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता है, इतना चाहता है, आज वो ही रानी को भवन में नहीं। महारानी की कहीं नहीं। सुनो, 16 श्रृंगार करो, दुल्हन की तरह दूर सजो। से बात करो, चले यहाँ से। 16 श्रृंगार करो, ये करो वो करो। और मैं कौन और तुम्हारी होती हूँ और क्यों मुझे सताने आए हो? और मन में तो स्वार्थ रखते पिया, बातों से मनाने आए हो। और दुनिया में कौन किसी का है और सब मुंह देखे कि मोहब्बत है। और है वही तुम्हारी प्राण प्रिय
जिस पर इन दिनों इनायत है। और तुम मांग यूं कहते हो, इस मांग पे जान निकलती है। और बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती। इसलिए आप चले जाइए यहाँ से। महारानी, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जो कि हमारा हृदय छलनी हो जाए। कह रही हो कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। ये मुझसे पूछ रही हो कि तुम हमारी कौन हो, तुम हमारी प्राण प्रिय हो। महारानी, ये दशरथ यदि किसी रानी से प्रेम करता है तो केवल आपसे करता है महारानी। ये सत्य है, ये सत्य है कि हमारे और भी रानियां हैं, ये सत्य है। कौशल्या और सुमित्रा है अर्धांगिनी नार, इनसे तो तुम 100 गुनी प्यारी हो सकुमार। ये सत्य है कि हमारी पत्नी महारानी कौशल्या और सुमित्रा हैं, लेकिन उनसे 100 गुना प्यार हम आपसे करते हैं महारानी, आपसे करते हैं। किस भूप को रंग समान करूं, किस रंग को भूप समान बनाऊं, क्रोध का कारण जान सकूं, प्रिय नहीं विलंब लगाऊं। यदि आज मुझे मालूम पड़ जाए कि आप किस बात पर नाराज हो महारानी, किस बात पर नाराज हो, तो इस संसार की सबसे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी ला करके तुम्हारे चरणों में पटक दूंगा महारानी, चरणों में पटक दूंगा। इतना ही नहीं, यदि आज तुम कहो जिस राजा को कहो उसे भिखारी बना दूं, आज जिस भिखारी को कहो उसे राजा बना दूं। बोलो तो सही, मुझे मालूम तो होना चाहिए कि तुम नाराज किस बात पर हो, क्या चाहती हो। और अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, और सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, और प्रण को निभाने वाले। कुछ याद तुम्हें है राजा जी, तुम पर हैं 2 वरदान मेरे, मेरा हक मुझको दे दो यदि बनते हो धनवान मेरे। कहने का तात्पर्य यही है महाराज कि तुम पर मेरे 2 वरदान हैं, अभी तक आपने नहीं दिए हैं। सत्य है महारानी कैकेयी, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। देवासुर संग्राम के 2 वरदान आपके हमारे ऊपर थापी रूप में रखे हुए हैं। अरे हम तो उसी समय देना चाह रहे थे, लेकिन आपने ही मना कर दिया कि मैं समय आने पर मांग लूंगी। बस इन 2 वरदानों की बात है, बस इतनी सी बात। अरे 2 वर तो कोई चीज नहीं महारानी, 2 वर तो कोई चीज नहीं। जी में आए इतने ले लो,
मैंने सीखी है नहीं नहीं, मन में भाए उतने ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। अरे जो कहा सो दिया दिया, एक बात मर्दों में है। महारानी, तुम तो केवल 2 वरदानों की बात कर रही हो। अरे 4 मांगो, 10 मांगो, जितने वरदान चाहिए ये दशरथ देने को तैयार है, लेकिन हमसे नाराज मत हो। दूर से बात करो। सब 1 मांगो, 2 मांगो, 3 मांगो, 4 मांगो। सुनो महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, कुछ उपहास नहीं। और सच तो ये है राजा जी, मर्दों का कुछ विश्वास नहीं। इन मीठी मीठी बातों से, इन मीठी मीठी बातों से महाराज न मुझको बहकाओ। यदि सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की खा जाओ। क्या कहा? मर्दों का विश्वास नहीं है? नहीं है। कौन कहता है आपसे महारानी कि आप किसी और का विश्वास करो, पर अपने पति हैं, अपने सुहाग, उस पर तो विश्वास करो। यदि उस पर भी विश्वास नहीं है तो एक रघुवंशी पर तो विश्वास करो। महारानी, हम आपको वचन देते हैं कि आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश को चले जाएं, मार्ग समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, हम वो क्षत्रिय नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार अपने वचन से विचलित नहीं होगा। चाहे मच्छर फूंक पहाड़ उड़े, चाहे मच्छर फूंक पहाड़ उड़े, चाहे केर आगे शाल दहाड़े, चाहे अपंग चढ़े पर्वत पर, चाहे गूंगो शास्त्र उच्चारे, चाहे गण को सांप बके, चाहे गऊ सिंह को मारे। अरे ये सब उल्टे कार होए, पर दशरथ बचन कभी नहीं हारे। दशरथ बचन कभी नहीं हारे। आज तुम्हें अपने पति पर, अपने सुहाग पर विश्वास नहीं है। यदि अपने पति पर विश्वास नहीं है, अपने सुहाग पर विश्वास नहीं है, तो एक रघुवंशी पर विश्वास करो महारानी। एक रघुवंशी पर रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महारानी, हम रघुवंशी है, रघुवंशी। अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपने वचन की रक्षा करते हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं, जो भी तुम मांगोगी हम तुम्हारे लिए देंगे, पर हमारे पुत्र राम की शपथ हमें मत दिलाओ महारानी। महाराज, ये उधर उधर की बातें कर क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है, जब तक तुम राम की सौगंध नहीं खा जाओगे, मैं अपने वरदानों को नहीं मांगूंगी। नहीं खाऊंगी, हटा दो। महारानी,
आज तक हमने अपने पुत्र राम की शपथ नहीं खाई महारानी, आज तक नहीं खाई। पर आज आप जिद पर अड़ गई हो कि हम अपने पुत्र राम की शपथ खाएं, तो ठीक है महारानी। आज हम तुम्हें प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्र राम की शपथ अवश्य खाएंगे महारानी, अवश्य खाएंगे। है आन पहली मतवा, है आन पहली मतवा, उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। महारानी, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं अपने पुत्र राम की शपथ खा करके कहता हूं, आज जो भी तुम मांगोगी तुम्हारे लिए ये दशरथ देगा। मांगो रानी, अब तो प्रसन्न होना। मांग। सुनो महाराज, मैं अपने वरदानों को मांग रही हूँ, ध्यान देकर के सुनना महाराज। और अब सुनो प्राणपत प्राणनाथ, वरदान में अपने मांगती हूँ। और अब सुनो प्राणपत प्राणनाथ, वरदान में अपने मांगती हूँ। पहले बर राम के बदले में मैं राज भरत को मांगती हूँ। महाराज, यहाँ का राज राम नहीं, मेरा बेटा भरत करेगा। वाह, पहले वरदान में बोलो। पहले वरदान में राम के लिए नहीं, मेरे बेटा भरत के लिए यहाँ का राज चाहिए मुझे। क्या सोचा था, क्या निकला। गलत थे हम महारानी, गलत थे हम। क्या सोचते थे और क्या निकला। हम समझते थे कि महारानी के कई भरत से ज्यादा राम को प्यार करती है, राम को प्यार करती है। अपने प्राणों से ज्यादा प्यार राम को करती है। गलत थे हम महारानी, गलत थे। आज तुमने सत्य करके दिखा दिया कि सौतेली मां सौतेली होती है, सौतेली होती है, सौतेली होती है। आज तुमने सत्य करके दिखा दिया। ठीक है, पहले वरदान में हमने तुम्हारे पुत्र भरत को इस अयोध्या का राज दिया। दूसरा वरदान मांगो महाराज। दूसरा जो ऋण चाहिए मेरा, सुनकर संकोचित मत होना। और ये क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो, और कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। कहने का तात्पर्य तुम्हारा राम राज नहीं 14 बरस वनवास में रहेगा।
बस महारानी, अपने इन शब्दों को वापस ले लो महारानी। अपने इन शब्दों को वापस ले लो, नहीं तो वो अनहोनी होगी। तुम्हारे पछतावे के सिवा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचेगा महारानी, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इन वचनों को, इन शब्दों को वापस ले लो महारानी, वापस ले लो। क्या तुम नहीं जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो महारानी, सब पुत्र पिता को एक समान, सब पुत्र पिता को एक समान। रानी, तू ये बात जानती है राम भरत एक समान त्रिभुवन नायक साक्षी है महारानी। एक पिता के लिए उसके जितने भी पुत्र हो सब एक समान होते हैं। मैंने कभी भी राम और भरत में अंतर नहीं समझा महारानी, अंतर नहीं समझा। भगवान को साक्षी मान करके मैं तुमसे कहता हूं, कभी भी मैंने राम और भरत में अंतर नहीं समझा। पहला वर जो तूने मांगा हुआ नहीं है भार मुझे, ले राज भरती को स्वीकार मुझे। महारानी, जो पहला वरदान तुमने मांगा है, मैं भरत को इस अयोध्या का राजा बना दूंगा, लेकिन राम वनों में वास करे, वह भी 14 वर्षों को। तूने मन में क्या सोचा है समझ न पाया तेरे बाबू को। रानी, ले राज भरती को महारानी, ले राज भरती को और क्रूर व्यवहार न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। पर राम बलों में वास करे महारानी। मेरा राम अभी गौसा है, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है महारानी, तेरा क्या बिगाड़ा है महारानी। आज तक ये दशरथ किसी के आगे नहीं झुका महारानी, किसी के आगे नहीं झुका। जिसके सामने स्वयं देवराज इंद्र 33 काल देवता सर झुकाते हैं, आज ये दशरथ जिसे तू अपना पति कहती है महारानी,
जिसे तू अपना सुहाग कहती है, आज ये दशरथ तेरे पैर पकड़ करके आज तेरे पैर पकड़ करके केवल एक भीख मांग रहा है महारानी। इस दशरथ के एक भीख दे दे महारानी, एक भीख दे दे कि तपसी होकर दूर न हो आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा। आज तेरे पैर पकड़ करके केवल एक भीख मांग रहा है महारानी। अपने इस पति को, अपने सुहाग को एक भीख दे दे कि मेरा पुत्र राम बल के लिए नहीं जाए। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे, बस तुझसे एक भीख मांगता हूं, क्योंकि आज तक ये दशरथ किसी के आगे नहीं झुका, किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन आज अपनी पत्नी के ही चरणों में पड़ा हुआ है। मुझे भीख दे दे महारानी, मुझे भीख दे दे। महाराज, ये आप औरतों की तरह रो रहे हो ना, इससे मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। और एक बात सुन लीजिए, वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं इनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, आप ये औरतों की तरह रो रहे हो ना, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे राम रहे में ऐसी राह दिखाती हूँ। उपाय है महारानी? हाँ महाराज, उपाय है। बताओ महारानी, सुनो महाराज, कौन सा उपाय है जो कि मेरा राम मेरी इन आंखों के सामने रहे? महाराज, बात अभी घर में है। महाराज, बात अभी घर में है। इन पंचों में कुछ अपमान नहीं। तुम सिर्फ अपने मुंह से ये कह दो, दूंगा तेरे वरदान नहीं। ओ दुष्ट रानी, ओ दुष्ट रानी, सुन ले, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उसी से हमें डगाती है। हम सूर वंश की चादर में, हम सूर वंश की चादर में कालमान नहीं आने देंगे, सर्वस्व दे देंगे, लेकिन आन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है? जो वरदान न दे तो सत्य हमारा जाता है। इस और प्राण से धारा जाता है। अब कर्तव्य तराजू पर, अब कर्तव्य तराजू पर इस दशरथ का जीवन तुलता है। इस और धर्म के बाट धरे, इस और
प्राण का सौदा है। और बेटे के मोह दूर हो जा, दूर हो जा। दशरथ, दशरथ इस समय धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, सब नुछावर धर्म पर है। महारानी, आज अब सर कहा भयो, गयो नारो विश्वास। आज के बाद, आज के बाद कोई भी स्त्री पर विश्वास नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि मैंने तुझको जितना चाहा महारानी, मैंने तुझको जितना चाहा उतनी मुझे पीर मिली। कांटे लिखे मेरी झोली में, ऐसी तकदीर लिखी जैसे हम हार समझे थे, जैसे हम हार समझे थे। गला अपना सजाने को वही काली नागन बन बैठी, हमें ही डस जाने को। बना ली, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, ध्यान से सुन, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो तू मुझको ललकार रही महारानी, महारानी, आज अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में। जिस दिन आपे में आएगी, अपनी करनी पर रोएगी, सिर धन धन करो पछताएगी। महारानी, तुझे नहीं मालूम, क्योंकि आज तू होश में नहीं है, आज तू होश में नहीं है। आज तू अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है, कुल्हाड़ी मार रही है। एक दिन ऐसा होगा कि तेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा महारानी, आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा। पछतावे के सिवा तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, केवल पछतावा रहेगा। तू भूल रही है कि आज तू क्या करने जा रही है, लेकिन अब कहने से कोई फायदा नहीं है महारानी, कुछ नहीं है। आंचल पसार महारानी, आंचल पसार, वरदान ले, वनवास ले, राज भी ले, और आज इस दशरथ के प्राण भी ले महारानी।
राधे 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 सियावर रामचंद्र की श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। बड़ा ही धन्यवाद आपके लिए। दोनों समय ठाकुर जी की लीला यहाँ चल रही है। दिन में रामचरित्र, रात्रि को कृष्ण चरित्र। तो आज रात्रि को जो लीला के महाभारत में से वीर अभिमन्यु किस प्रकार चक्रव्यूह का भेदन करते हैं, रात्रि को दर्शन करेंगे। और यहाँ से आगे का प्रसंग कल दिन में आप लोग दर्शन करेंगे। करुण रस की लीला है, तो याद रखेंगे समय। और जो भी ठाकुर जी की लीला के घर बैठे डिजिटली दर्शन करना चाहते हैं, तो आप लोग YouTube चैनल पर जाकर के श्री राम श्याम लीला संस्थान चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो ठाकुर जी की जितनी भी लीला है आप तक पहुंची जाया करेंगे। आप यदि जुड़ेंगे तो राम श्याम लीला संस्थान सब्सक्राइब करें YouTube चैनल पर और अब आरती कराएं। आरती करा कर ही जाए। पुजारी जी महाराज अत्यंत शीघ्र खोलेंगे। मेरे राम लला तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। हरि आरती गाऊं प्यारे तो मैं कोरी राम लला तेरी आरती गाऊं। राम लला तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि पे बरी जाऊं रे, या छवि पे मैं बारी बारी जाऊं। मेरे राम लला तेरी आरती गाऊं। हरि आरती गालो मत के मन भावे रे, आरती मत के मन भावे। राम कथा लिखते तुलसी गावे, राम कदान ते तुलसी गावे। सुन सुन के सुन सुन के जन्म सिरा। मेरे राम लला तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रगारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शतं नमामि। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।